शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, एक चीज तो मैं जरूर यहां पर कहूंगा कि शुरू में आप थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि ये तालिबान जो हैं वो बदले बदले हुए हैं और ये वो वाले तालिबान नहीं हैं। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन ने, कुछ तज्जियाकारों ने कहा कि जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये क्या बात कर दी। लेकिन हुआ वही कि अब वो बदले बदले नजर आ रहे हैं चंद एक वाकयात के अलावा, और दुनिया भी उनको बदला बदला हुआ महसूस कर रही है। तो ये बताएं, आपने कब से महसूस करना शुरू कर दिया था कि ये बदले बदले तालिबान हैं? देखिए, 3 नशिस्तें हुई थी मेरी मुल्ला ब्रादर से और उनकी जो पॉलिटिकल कमीशन के मेंबरान हैं, वो दफ्तर खारजा तशरीफ लाए, उनसे मुलाकातें हुई। दोहा में जब भी रिकॉर्ड हो रहा था उनसे तबादला ख्याल हुआ, मुलाकात हुई। मुझे जो उनकी गुफ्तगू थी, जिस तरह वो बात को सुनते थे, समझते थे और जिस तरह सवाल जवाब करते थे, तो मुझे तो उनकी सच्ची बात है खासा उनकी अप्रोच में मुझे एक मेच्योरिटी दिखाई दे रही थी। लेकिन ये अब वक्त साबित करेगा, खुदा करे कि वो उस पर कायम रहे। इस वक्त तक अगर आप देखें जो उन्होंने रवैया अपनाया, अगर आप उसका अंदाजा लगाएं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हमने सबको आम माफी का ऐलान कर दिया, हम इंतकामी कार्रवाइयां करने का इरादा नहीं रखते, हम एक इंक्लूसिव सेटअप के ख्वाहिशमंद हैं, हम चाहते हैं कि मशावत से चला जाए, एक इंक्लूसिव हम सेटअप के बारे में सोचो फिक्र कर रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने अंस हकानी हैं, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला से, हामिद करजई साहब से, गुलबदीन हिकमत यार साहब से बातें की हैं। आपने देखा कि उन्होंने वहाँ बीजिंग गए तो वहाँ उन्होंने इंटरेक्ट किया। आपने देख रहे हैं वो ईरान गए, आप देख रहे हैं वो मॉस्को गए। तो इस किस्म का जो इंटरेक्शन कर रही हैं, जिस किस्म की वो बात कर रही हैं, खुदा करे वो इस पर कायम रहें। और इस पर अगर कायम रहते हैं तो उससे जो एक खौफ की फिजा जो जन्म ले रही थी उसमें कोई कमी आएगी। और जो एंग्जाइटी थी, आपने देखा जो इनखला के लिए जो एक रश दिखाई दे रहा था, इनखला में भी अभी तक उनने कोई रुकावट नहीं डाली। सर, ये शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो डेलीगेशन वहां पर हैं, जो डेलीगेशन वहां पर हैं, वो प्रोसेस अभी कहां तक पहुंचा है, उसमें किस हद तक जो है? देखिए अभी भैया ये शुरुआत है। इस वक्त तो देखिए आपकी पहली तरजीह हम सब की क्या होनी चाहिए? हमारी सबसे पहली तरजीह तो यही है कि जो एक तब्दीली आई है वो पुरअमन हो, खून खराबा न हो, और उसमें इस वक्त तक जो पेशरफ्त है वो इत्मीनान बख्श है। खुदा करे ऐसे ही रहे, क्योंकि आपके इल्म में है कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं, आपके इल्म में भी है एक तबका ऐसा मौजूद है जिसका एजेंडा इसके बरक्स है। वो नहीं चाहते अमन हो, वो नहीं चाहते इस्तेहकाम हो। तो जो स्पॉयलर्स विद इन है उनको आप बियॉन्ड है, उनको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। इस वक्त तक जो है सूरत हाल जिसे है कदरे इससे बिगड़ सकती थी। जब काबुल में दाखिला हो रहा था तो उसमें खून खराबा हो सकता था और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी मजीद इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो सकती थी। हमारे बॉर्डर पर इस वक्त एक यलगार होती। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज नहीं है। जो रेफ्यूजी इनफ्लक्स जो है, जो आ सकता था, अभी तक तो नहीं आया। खुदा करे अगर वहाँ हालात पुरअमन रहते हैं तो उसका इम्कान नहीं होगा। अब हमें इस ट्रेंड को इनकरेज करना है। जितने अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं हमें उनसे आपस में मशावरत करनी चाहिए ताकि हम एक पेज पर हों। और उस पर मैंने कोशिश का आगाज कर दिया है, मेरे राब्ते भी हो रहे हैं, गुफ्तगू भी हुई है। अभी चीन के वजीर खारजा से मेरी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है। अनकरीब इंशाल्लाह मैं जितने पड़ोसी ममालिक हैं, ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उनसे इंगेज करने का मेरा इरादा भी है, जाने का इरादा है, ताकि हम एक हमारी एक जॉइंट
हिकमत अमली होनी चाहिए, बॉर्डर क्रॉसिंग की सूरत हाल कैसी होनी चाहिए, ट्रेड को कैसे मुमकिन बनाना है, आमदोरफ्त में आसानियां पैदा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोविड का चैलेंज कैसे करना है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम यकजबा होकर क्या कोशिश कर सकते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो इस वक्त जिसकी गुफ्तगू हो रही है, पर लेकिन अब ये अर्ली स्टेज है। ओके शाह साहब, ये बताइएगा कि एक हमारा अपना भी कंसर्न है, जिस तरह आपने कुछ ग्रुप्स की बात की, टीटीपी है, बीएलए। आपकी आवाज बहुत धीमी है, शाह साहब नहीं दे रहा जी। ये ऑडियो का इशू जरा रिजॉल्व करें। कैन यू हियर मी नाउ? हेलो जी शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी आवाज बढ़ाएं ताकि शाह साहब को क्लियर आवाज जा सके। शाह साहब, आपने ग्रुप्स की बात की है, टीटीपी है, बीएलए है, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को मतलूब हैं। क्या हम इस प्रोसेस में भी हैं कि वो हमें हैंड ओवर किए जाएं, हम उन्हें ट्राई करें? ये भी कुछ बातचीत हमारी चल रही है, ये मामला भी कहीं पहुंचा है? देखिए, पहली ये है कि जो एक खुशाइन बात है वो उन्होंने ये कहा है और जिसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, वो ये है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अभी ये उनका एक असूली मौक़िफ़ है और फैसला है, जो कि खुशाइन बात है। तो इसका मतलब है टीटीपी और वो तंजीमें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करती आ रही हैं और अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करती आ रही हैं, उनकी उन्हें बेखनी करनी चाहिए, हौसला शिकनी करनी चाहिए। और वो जो मतलूब है, यकीनन हमारी उनसे तवक्कुआत वाबस्ता हैं और हम समझते हैं कि कोई जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईटीओज हैं, या इस किस्म के ग्रोह हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, उनकी बेखनी के लिए हम उससे ताउन की उम्मीद लगा सकते हैं, हमें लगानी चाहिए। ठीक, पार्लियामेंट में सर इसको कब डिस्कस करेंगे? ऑपोजिशन की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि पार्लियामेंट में लाएं और वहां पर बैठ के इसको करें। जो हतमी तौर पर फैसला होगा या हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, पार्लियामेंट में बैठ के उस पर बात की जाएगी? क्या तरीका कार होगा? हेलो, आपकी आवाज कम से कम मुझे सुनाई नहीं दी। शाह साहब, मैं कह रहा था पार्लियामेंट में इसको आप कब लेके जाएंगे? पार्लियामेंट में इसको कब डिस्कस किया जाएगा? देखिए, हमने पार्लियामेंट को कोशिश की है मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को एतमाद में रखे, उनको ब्रीफिंग भी की थी, फरसत भी की थी। इल्म में है कि एक इन कैमरा सेशन हुआ था जिसमें पार्लियामेंटेरियन लीडरशिप की और भी अहम लोग थे, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिनकी ISI ने ब्रीफिंग दी थी और उस पर सवाल जवाब भी हुए थे, उनके सवालात के जवाब भी दिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी सिचुएशन को इवॉल्व करने दें। पार्लियामेंट हमारे लिए मोहतरम है, उनको एतमाद में जरूर लेंगे, लेकिन सिचुएशन जरा क्लैरिटी तो आ जाए। हम अपना नहीं है अभी, इट्स टू अर्ली। बाकी कोई जो मोअज़्ज़िज़ मेंबर है वो अपना इनपुट देना चाहे, हम उसको वेलकम करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि इस इशू पर हम यकजबा होकर नेशनल जो प्रायोरिटीज हैं और नेशनल इंटरेस्ट को पोर्ट्रे करते हुए हम एक पेज पे हमें होना चाहिए। ठीक सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड लास्ट कमेंट मुझे ये बता दें कि जो रेफ्यूजीज वाला मामला है, इस पर हमारी जो है मुकम्मल गिरफ्त या नज़र है कि इसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। माजी का भी हमारा एक तजुर्बा है, कोई ऐसे एलिमेंट्स ना आ जाएं जो पाकिस्तान में जो है वो पीस को डिस्टर्ब कर सके। देखिए हम जहां जितनी आपकी बॉर्डर पे मूवमेंट हो रही हो 25 से 30 हजार लोगों की, तो उसके अंदर चंद लोगों को स्लिप करना इतना मुश्किल काम नहीं है। हमें खदशात ये थे, हमें ये खदशात हैं, लेकिन इस वक्त तक मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बॉर्डर पर हम जो इन्फ्लक्स का हम एक शेयर कर रहे थे, अभी तक वो ऐसा नहीं है। इस वक्त तक एक लिमिटेड मूवमेंट है और हम उस पर नजर रखे हुए हैं। हद्दुल वसा हमारी कोशिश होगी कि हम बॉर्डर को रेगुलेट करें, उसको हम मॉनिटर करें। हमने बॉर्डर को फेंस भी किया है और आपने देखा कि इस वक्त जो एंट्रीज हो रही हैं वो बजरिया पासपोर्ट और वीजाज हो रही है। तो कोशिश की जाए।
ٹھیک، تھینک یو سو مچ. وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے. پاکستان گو سلو پہ ہے. پاکستان بہت ایک ایسی حکمت عملی اس وقت اپنائے ہوئے ہے کہ ساری دنیا کے رسپانس کو بھی مانیٹر کر رہا ہے اور امپورٹنٹ رول بھی پلے کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے، اس میں پاکستان جو ہے وہ بڑا کردار ادا کر رہا ہے. ڈپلومیٹس کی بڑی ہیلپ کر رہا ہے، ساری دنیا کے ممالک کی ہیلپ کر رہا ہے.